हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 48 नंबर विज्ञान के ऑब्जेक्ट जो थे वो हमने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 48 तक जो राजन सीरीज के क्वेश्चन थे वो आपने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे और आज का ये है पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 2 में आप कंप्लीट देख लोगे। आप कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी साइंस के हैं इसी हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। सभी बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो आनी चाहिए, वो भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2, O2 या अमोनिया या फिर N2। तो देखो, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहाँ पे O2 गैस निकलती है। अगर आपने राजन सीरीज ली है तो राजन सीरीज में जो पहला वाला ऑप्शन शो हो रहा है जो कि ये गलत आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा क्या है? चंद्रमा देवता है, तारा है, उपग्रह है या फिर ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो इसमें क्या है? जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो देखो, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार का देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? NH4OH, CaOH का होल ट्वाइज, NaOH और MgOH का होल ट्वाइज। क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें देखो, प्रबल जो क्षार होगा वो आपका NaOH होगा। नेक्स्ट है अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो अधपका मांस खाने से जो रोग होगा वो एंथ्रेक्स होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रसांकुर संरचना पाई जाती है। तो जो रसांकुर संरचना है वो किस में पाई जाती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। क्षुद्रांत में। किस में? क्षुद्रांत में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित या कब प्रस्तुत हुआ? जो आपदा प्रबंधन है विधेयक है इस संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 2005 में, यानी आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? 2005 में। डायरेक्ट आंसर इसलिए बताते हुए चल रहे हैं, इससे आपका समय ज़्यादा है वो बर्बाद नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है आप बताइए कमेंट करके। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है या फिर नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है या अनियंत्रित जन्म दर है? चौथा ऑप्शन है वो है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो यही वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सुनामी निर्माण होता है। तो सुनामी जो निर्माण है वो किससे होता है ये आपको बताना है। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से? तो ये कुछ नहीं है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से जो है वो सुनामी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? प्रसिद्ध
शरारती, जलमग्न लहर और पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पानी के अंदर उत्पन्न लहर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बादल फटने का अर्थ क्या है? तो बादल फटने का अर्थ क्या है? अचानक भारी वर्षा का होना, या फिर ओले पड़ना, बर्फ़ का पिघलना, हल्की बौछार आना। तो भाई बादल फटने का अर्थ ओले पड़ना नहीं है, बर्फ़ का पिघलना नहीं है, हल्की बौछारें आना नहीं है। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है, भूकंप कहलाता है, या कंपन, या ज्वालामुखी, या कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन जो कहलाता है वो भूकंप कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का जो आकार है वो कैसा होता है? चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार, या फिर आयताकार। तो चक्रवात का जो आकार होगा वो अंडाकार होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को वर्ष 2006 में किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? ये क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, या फिर प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा प्लेटो। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताओ। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या होगा? बोतल खोलने वाला यंत्र, या फिर पंजेदार हथौड़ी, या फिर कैंची, या ब्रेड काटने का चाकू। सही आंसर आपको बताना है। तो द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक है वो बोतल खोलने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। तो अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारों की जो प्रबलता है वो निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर। तो दोस्तों एक बार आप प्ले लिस्ट अवश्य देखना, चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट आप चेक करिए, आपके महत्वपूर्ण की वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। प्रबल अम्ल क्षार बहे है, प्रबल अम्ल क्षार बहे है। तो पहला ऑप्शन है जो जल में स्थायी हो, बी ऑप्शन है जिसका अणु भार अधिक हो, सी ऑप्शन है जो जल में अधिक आयनित हो, डी ऑप्शन है जिसका क्वथनांक अधिक हो। प्रबल अम्ल क्षार बहे है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? जो जल में अधिक आयनित हो, जो जल में अधिक आयनित हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसय संयोजक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन, या फिर अपघटन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयनन। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, या जल व लवण व जल बनते हैं। क्या बनता है? करेक्ट आंसर बताना है। तो जो उदासीनी क्रिया है इसमें लवण और जल बनता है। उदासीनी क्रिया में क्या बनता है? जल और लवण बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे कहलाते हैं। यानी जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते क्या हैं? हाइड्रेसिड कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाएंगे? समान लवण कहलाएंगे। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है, तो जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा बाहित मल। क्या हो जाएगा? बाहित मल। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है क्या? जैसे कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं, आग लगना, यह सभी। तो भाई वायु प्रदूषण के कारण यह सभी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भूकंप जो है वो मानवकृत आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना या फिर कागज का जलना। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बल्ब का जलना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होगा वो साइट्रिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78। सरौता में आलंबन होता है, तो सरौता में आलंबन कहाँ पे होता है? तो इसमें होता है किनारे पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एलिजा परीक्षण किया जाता है, तो एलिजा परीक्षण किया जाता है किसमें किया जाता है? करेक्ट आंसर बताइए आप। राइट आंसर हो जाएगा एड्स में। एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन अणु में होता है, तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? इसमें होगा त्रिक सहसंयोजी बंध। क्या होगा? त्रिक सहसंयोजी बंध। ये भी आपको देखना है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 25। अगला क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर की बात यहाँ पे हो रही है, तो देखो यहाँ हो जाएगा फेफड़ा। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जो है वो किस अंग में जाता है? फेफड़े में। पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो चूना पत्थर का कौन सा सूत्र है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा CaCO3, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो यहाँ पे सोलर सेल की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो देखो पहला वाला ऑप्शन पे आप नज़र डालो कि भाई सोलर सेल है, सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पेलार्गा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये होता है विटामिन बी।
दोस्तों आपको विटामिन का टॉपिक अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, तो जड़ों द्वारा जो वर्धी प्रजनन है वो किस में होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शकरकंद में। क्या हो जाएगा दोस्तों? शकरकंद में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। दोस्तों मेरा मकसद यहाँ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे आपकी नज़र हर क्वेश्चन पे पड़ जाए, बस ये है। ठीक है, यही उद्देश्य है कि आपकी जो नज़र है वो हर क्वेश्चन पे पड़े, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल छूटे ना। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ट्राली, सा ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हो गया। अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे मैंने बोल दिया आंसर, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कौन सा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। आपको ध्यान रखना है सी ए विटामिन सी ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो द्वितीय श्रेणी का आपको बताना है उत्तोलक। भाई द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरौता हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो लाल लिटमस है या नहीं है बताइए। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिलीन और एंटासिड। तो देखो लाल लिटमस तो है, मिथाइल ऑरेंज भी है और फिनोल्फिलीन भी है और एंटासिड है, ये नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि भाई कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, तो ये गोबर से, कूड़ा कचरा से, यानी ए और बी दोनों। नाइट्रोजन उर्वरक से, नाइट्रोजन जो उर्वरक है उससे पौधे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं ये आपको बताना है। तो जब नाइट्रोजन उर्वरक किसी पौधों को आप दोगे तो भाई अति शीघ्र गति से पौधे बढ़ जाएंगे। ये जो 96 क्वेश्चन थे ये राजन सीरीज के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इस वीडियो में के नीचे जाइए और आप कमेंट कर दीजिए, आपको अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बना के दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।